तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां आस्था, साहस और अद्भुत प्रकृति का संगम होता है। हम और आप चल रहे हैं सीधे हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां विराजमान है स्वयं महादेव। हम जा रहे हैं केदारनाथ, भगवान शिव के निवास स्थान। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, नीचे बहती मंदाकिनी नदी की कलकल और उसके बीच में स्थित है ये विशाल प्राचीन केदारनाथ मंदिर। हर साल ना लाखों लोग इस पवित्र जगह पर आते हैं। आखिर ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है, पर सच कहूं ये उससे भी कहीं बढ़कर है। यहां आकर लगता है जैसे प्रकृति और अध्यात्म एक हो गए हों। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी कठिनाई झेलकर लोग यहाँ आते क्यों हैं? इसकी वजह जानने के लिए हमें उस पौराणिक कथा में जाना होगा जो इस स्थान की नींव है। क्योंकि ये सिर्फ एक पत्थर का मंदिर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी बहुत ही रोचक कहानी छिपी है। तो कहानी शुरू होती है महाभारत के महायुद्ध के बाद। पांडव युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन उनके मन में एक भारी बोझ था, अपने ही परिजनों की हत्या का पाप। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो बेचैन थे और उन्हें पता था कि इसका उपाय सिर्फ एक के पास है, भगवान शिव। तो बस निकल पड़े वो उनका आशीर्वाद लेने। पर भगवान शिव उनसे इतनी आसानी से मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा चलो इनकी परीक्षा ली जाए। और बस शुरू हुई एक दिव्य लीला। शिवजी ने एक बैल का रूप धारण किया और हिमालय में चर रहे मवेशियों के एक झुंड में जाकर छिप गए। खेल शुरू हो चुका था। लेकिन पांडव भी कहां हार मानने वाले थे। उनमें से भीम की नजर बहुत तेज थी। उन्होंने उस दिव्य बैल को पहचान लिया और जैसे ही शिवरूपी बैल ने खुद को जमीन के अंदर ले जाना शुरू किया, भीम ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी पूंछ और पिछले पैरों को कस के पकड़ लिया। ये था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पांडवों की इतनी भक्ति और दृढ़ निश्चय देखकर भगवान शिव आखिरकार प्रसन्न हो गए। उनका जो बैल रूप था वो तो जमीन में समा गया, लेकिन उनका जो कुबड़ था यानी हम्प, वो एक पत्थर की शिला के रूप में वहीं स्थापित हो गया। और यही वो पवित्र शिला है जिसे आज हम सब केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लिंग के रूप में पूजते हैं। तो ये तो थी वो अद्भुत कथा जो इस जगह को इतना पवित्र बनाती है। लेकिन अब आते हैं असली सफर पर, उस यात्रा पर जो आज भी लाखों तीर्थयात्री उसी आस्था के साथ करते हैं। और ये कोई आम यात्रा नहीं है, ये आपके शरीर और आपकी आत्मा दोनों की कठिन परीक्षा लेती है। यात्रा की शुरुआत होती है गौरीकुंड से। यहां तक आप सड़क से आ सकते हैं, इसके आगे पैदल सफर, पूरे 14 किलोमीटर की खड़ी पथरीली चढ़ाई। यही वो पहला इम्तिहान है जिसे हर श्रद्धालु को पार करना होता है। और इसकी कठिनाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि कुछ किलोमीटर के बाद छोटे से छोटा भार भी सीसे के वजन जैसा महसूस हो सकता है। सोच के देखिए, इतनी ऊंचाई और ऐसी चढ़ाई, ये सच में आपके तन और मन दोनों को झकझोर देती है। इतनी मेहनत और कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार तीर्थयात्री अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, केदारनाथ मंदिर। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उस प्राचीन मजबूत मंदिर के भीतर क्या है जो सदियों से हिमालय के इस कड़े मौसम को झेलता हुआ खड़ा है। मंदिर के बिल्कुल बीच में गर्भगृह में वही पवित्र शिला है, लिंगम के रूप में। ये कोई आम लिंग जैसा नहीं है, बल्कि एक अनियमित त्रिकोणाकार का पत्थर है जो उसी बैल के कुबड़ का प्रतीक है। और सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालु इसे छू सकते हैं, इसकी पूजा कर सकते हैं और घी से इसका अभिषेक कर सकते हैं। यह हर भक्त के लिए एक बहुत ही गहरा और पर्सनल अनुभव होता है। गर्भगृह के अंदर आपको देवी पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां भी मिलेंगी। फिर जब आप बाहर आएंगे तो वहां इस पूरी कथा के नायक यानी भगवान कृष्ण और पांचों पांडव भाइयों की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर की एक और अनोखी बात है, इसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, जो आमतौर पर मंदिरों में नहीं होता। माना जाता है कि इसे सबसे पहले पांडवों ने ही बनवाया था और बाद में 8वीं शताब्दी में आकर आदि शंकराचार्य जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। केदारनाथ दरअसल एक बहुत बड़े और पवित्र नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। याद है हमने बात की थी कि कैसे भगवान शिव बैल के रूप में जमीन में समा गए थे। कथा कहती है कि उनका शरीर तो समा गया, लेकिन उसके अलग अलग हिस्से हिमालय की 5 अलग अलग जगहों पर दोबारा प्रकट हुए। इन्हीं 5 स्थानों को मिलाकर कहते हैं पंच केदार। और मान्यता है कि हर एक जगह पर पांडवों ने शिव जी के सम्मान में एक मंदिर बनवाया।
और यहाँ आकर ये कहानी पूरी होती है। देखिए, केदारनाथ में उनके कूबड़ की पूजा होती है, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं यानी आर्म्स प्रकट हुईं, रुद्रनाथ में उनका मुख यानी फेस, कल्पेश्वर में उनके केश यानी उनकी जटाएं और मध्य महेश्वर में उनकी नाभि। सोच के देखिए, ये पांचों मंदिर मिलकर भगवान शिव के उस दिव्य रूप को पूरा करते हैं। एक अद्भुत तीर्थ यात्रा है ये। तो देखा आपने, पौराणिक कथा, अटूट भक्ति और हैरान कर देने वाली शारीरिक हिम्मत, इन सब का संगम है ये यात्रा। पर अंत में एक सवाल रह जाता है, जब कोई तीर्थयात्री इतनी मुश्किलों को पार करके हिमालय की उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो उसे वहां आखिर मिलता क्या है? शांति, मोक्ष या शायद अपने ही अंदर छिपा कोई जवाब? इस पर सोचना जरूर। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, लाइक करें अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।